शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद दो, आनंद दो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद दो, आनंद दो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में जल सके, यही दुआ है तुझसे, ज्योति में जल हम सके।
खुशियां मनावांगे यसू दे नाल जावांगे ते खुशियां मनावांगे। धरती आसमान टल जाना ओदा वचन कदी ना टलना है। एक पल विच असा बदल जाना एह पाक कलाम दा कहना है। धरती आसमान टल जाना ओदा वचन कदी ना टलना है। एक पल विच असा बदल जाना एह पाक कलाम दा कहना है। यसू बदला उत्ते आवेगा कर बंदगी शोर मचावांगे उठ जाना विच हवा दे असी नाल यसू दे जावांगे। जब बात यीशु मसीह के जन्म की बारे में आती है तो आप में से किस किस ने बाइबल में पढ़ा है यीशु मसीह के जन्म के बारे में? किस किस ने पढ़ा है? सबने पढ़ा है ना? तो कौन कौन से वो लोग थे या कौन कौन सी वो चीजें थी जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय पे जिन्होंने अपनी भूमिकाओं को निभाया था? कोई बताएगा कौन कौन से लोग थे या कौन कौन सी चीजें थी वो? गडरिये थे और गौशाला थी, भेड़ें थी और स्वर्गदूत थे। और कोई बताएगा? मजूसी थे। और कोई? जो चीज मुझे सुननी है वो अभी तक किसी ने बोली नहीं है, क्योंकि हर कोई उसकी बात भी नहीं करता है। और ये वचन आज मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि वो कौन सी चीज थी जिसने प्रभु यीशु मसीह के जन्म में अपनी एक बहुत जरूरी भूमिका को निभाया। मगर आप में से या बहुत कम लोग होते हैं जो उसके बारे में बात करते हैं, या बहुत कम लोगों को पता होता है। बताएगा कोई? मरियम। और कोई? तो जब हम बाइबल में पढ़ते हैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में तो बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने कैरेक्टर्स को उस समय भूमिकाओं को निभाया था, जिसमें से पहले थे गडरिये। बाइबल में लिखा है कि वो ठंड में अपने भेड़ों की क्या कर रहे थे? रखवाली कर रहे थे। और उनके पास एक स्वर्गदूत आता है ये खुशखबरी लेके कि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। और जैसी गडरिये इस बात को सुनते हैं वो अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह को मिलने निकल जाते हैं। इतनी बड़ी ठंड में, इतनी कड़ी ठंड में वो यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता से मिलने चले जाते हैं। उसके बाद बारी आती है चरनी की। एक चरनी होती है, एक गौशाला होती है जिसमें रखी हुई चरनी होती है जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म होता है। एक राजा होता है जिसका नाम हेरोदेस है, जो नहीं पता था जो ये राजा पैदा होने वाला है ये मेरे से भी बढ़कर बड़ा राजा है। उसके बाद हम देखते हैं स्वर्गदूत के बारे में, देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने यहाँ के गडरियों को बताया कि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, जाके उसको दंडवत करो या जो उसको जाके मिलो। उसके बाद हम देखते हैं कि मजूसियों के बारे में देखते हैं कि मजूसियों के पास जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंची तारे के द्वारा कि उनके लिए भी एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, तो जैसी वो ये बात सुनते हैं वो भी उस राजा की खोज में निकल जाते हैं। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा। और वचन हमें कहता है जब वो मजूसी उस राजा की खोज में निकल जाते हैं तो वो उसको ढूंढते हुए कहाँ पे पहुंचते हैं? राजा हेरोदेस के पास उस राजा को ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं। जब हम वचन में देखते हैं, वचन हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक में हमें मिलता है जब वो मजूसी, 3 मजूसी अपने तारनहारा मुक्तिदाता की खोज में निकलते हैं तो वो ढूंढते हुए कहाँ पे पहुंच जाते हैं? राजा हेरोदेस के महल में पहुंच जाते हैं। और वहां जाके उसको क्या बोलते हैं? वो राजा जिसका जन्म होने वाला है वो हम उसको दंडवत करने आए हैं, वो कहाँ पे है? जब वो राजा हेरोदेस को ये बात बोलते हैं तो राजा हेरोदेस क्या बोलते हैं? यहाँ पे तो कोई राजा का जन्म नहीं हुआ है। और राजा अपने उनसे पता करता है तो वो पता चलता है कि वो राजा जिसका जन्म होने वाला है वो बैतलहम में पैदा हुआ है। जब यीशु मसीह के जन्म की बात होती है तो हम बात करते हैं गडोरियों की, मजूसियों की, स्वर्गदूत की, चरनी की, गौशाला की, भेड़ों की, मरियम की, यूसुफ की।
मगर एक चीज और है जिसने उस समय पे अपनी बहुत जरूरी भूमिका को निभाया था, जिसके बारे में हर कोई बात नहीं करता। एक वचन हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि वो कौन सी चीज है जिसने अपनी भूमिका को निभाया था। जब बात यीशु मसीह के जन्म की होती है, मत्ती की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। मत्ती उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में पढ़ देता हूँ क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। मत्ती उसका 2 उसकी 9वीं आयत। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हालेलुया। बात मजूसी की होती है, गडरियों की होती है, भेड़ों की होती है, मगर इस तारे की बात कोई नहीं करता। ये तारा जिसने इतनी जरूरी भूमिका को निभाई है, वो 3 मजूसी जो अपने मुक्तिदाता तारणहारों को ढूंढते हुए राजा के महल में जाते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि वो अपने रास्ते को भटक जाते हैं। उन्हें पता तो होता है कि उनके मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, मगर उनको ये बात नहीं पता होती कि उनके मुक्तिदाता का जन्म एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ है। और अपने इस मुक्तिदाता तारणहारा को ढूंढते हुए वो राजा के महल में पहुंच जाते हैं। और जब उनको राजा के द्वारा पता चलता है कि वो जो मुक्तिदाता है जिसका नाम यीशु है, उसका जन्म जो है बैथलेहम में हुआ है और वो दोबारा उसके पीछे जाते हैं, तो उस समय एक तारा जो है अपनी एक बहुत जरूरी भूमिका को निभाता है। वो जो 3 मजूसी जो पहले भटक चुके थे, गलती से राजा के पास चले गए थे, वो तारा उनको कहाँ तक ले जाता है? वचन में लिखा है वो तारा उनके आगे आगे चल के उनको वहां तक ले जाता है जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ था। हालेलुया। बहुत बार हमने बहुत से प्रचारकों से सुना होगा यीशु मसीह के जन्म के बारे में। जब मैंने भी बहुत बार सुना है तो गडरिये, मजूसी, भेड़ की बात होती थी, मरियम की, यूसुफ की बात होती है, मगर इस तारे की कोई बात नहीं करता। ये तारा जिसने अपना इतना जरूरी भूमिका निभाई, उन गडरियों, उन मजूसियों को वो अपने मुक्तिदाता के पास तक ले गए और इस तारे की कोई बात नहीं करता। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इस तारे की बात क्यों कर रहा हूं, ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया इस तारे ने। जब हम वचन में पढ़ते हैं 3 मजूसियों के बारे में, तो उसमें लिखा है, हम देखते हैं कि वो भटक जाते हैं, राजा के पास चले जाते हैं, जिनको पता तो होता है मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, मगर उनको नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली मुक्तिदाता का जन्म किस जगह पे हुआ है। और जब उनको ये बात पता चलती है राजा के द्वारा कि उसका जन्म बैतलहम में हुआ है और वो मजूसी निकल जाते हैं, तो वो तारा उनको वहां तक ले जाके छोड़ता है जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म होता है। कृपया करके ध्यान से वचन को सुनिए, हल्ला ना मचाएं प्लीज। आज भी कितने लोग हैं आज जो भटके हुए हैं, जैसे वो मजूसी वहां पे भटक गए थे, जिनको पता तो था कि मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, मगर उनको सही जगह नहीं पती थी कि वो मुक्तिदाता का जन्म कहाँ पे हुआ है। उस समय वो तारा उनके पास आता है, वो तारा उनको ले जाके वहां तक छोड़ता है जहाँ पे राजाओं के राजा मुक्तिदाता का जन्म हुआ है, जहाँ पे उनको दंडवत करने जाते हैं। जैसे उस समय पे वो 3 मजूसी भटके हुए हैं। आज कितने लोग बीमारी में हैं, आज कितने लोग कर्जे में हैं। और आपको एक खुशखबरी बताऊं, एक बहुत अच्छी सी बात है कि ऐसे लोगों के लिए भी यीशु मसीह ने एक तारे को भेजा है। हालेलुया। जैसे उन्होंने एक तारे को उन 3 मजूसियों के पास भेजा था ताकि वो तारा उनको वो उस स्थान तक लेके चला जाए जहाँ पे वो पैदा हुआ था, वैसे आज कितने भटके हुए लोग हैं, कितने परेशान लोग हैं, कितनी मुसीबत में लोग हैं, कितनी टेंशन में लोग पड़े रहते हैं। एक खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए भी एक तारे को आज भेजा हुआ है। और आपको पता है वो तारा कौन है? कोई बताएगा वो तारा कौन है? वो तारा आप और मैं है। हालेलुया। जैसे वो मजूसी भटक चुके थे, उनके लिए एक तारे को भेजा गया था, उनकी राह दिखाने के लिए। वो जब दंडवत करने जा रहे थे, कितने परेशान थे, उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी, उस समय एक तारा को भेजा गया था कि वो तारा उनको ले जाके अपने उद्धारकर्ता तक ले जा सके। वैसे ही आज हम देखते हैं कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग मुसीबत में हैं, कितने लोग कर्जे में पड़े हैं, कितने लोग बीमार हैं। वचन हमें बताता है ऐसे लोगों के लिए भी एक तारे को भेजा गया है। वो तारा कौन है? वो तारा आप और हम हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज वचन हमें बताता है कि हमें एक तारे की तरह उन लोगों के पास जो बेचारे परेशान हैं, जो दुख मुसीबत में, आज हमें उनके पास जाके बताना है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्रभु को जानते हैं जो तुम्हारी बीमारी को दूर करता है। क्या फर्क पड़ता है कि आप बीमारी में हो,
मगर मैं इसको जानता हूं जो मुर्दे को भी जिंदा करता है। हालेलुया। क्या फर्क पड़ता है कि आप कर्जे में हैं, मगर मैं उसको जानता हूं जो आप उस कर्जे से रिहा करना जानता है। हालेलुया। गडरिये, मजूसी, राजा, मरियम, यूसुफ, चरनी, भेड़ को बारे में, सबके बारे में हर एक बात करता है, मगर इस तारे ने जिसने अपनी इतनी जरूरी भूमिका को निभाया था कोई बात नहीं करता इसके बारे में। जब मजूसी भटक चुके थे वो ये तारा था जो उनको वहां तक ले गया था जहाँ पे उनके उद्धारकर्ता का जन्म हुआ था। हालेलुया। मगर इसके बारे में कोई बात नहीं करता। आज आपने देखा होगा जब क्रिसमस की डेकोरेशन लोग करते हैं तो अपने घरों में क्या लगाते हैं, देखा अपने अपने काफी लंबा सा बांस लगा के अपने घरों में क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं। आपको पता कहाँ से आया ये स्टार? ये यहाँ से आया ये स्टार। लोग स्टार लगा तो लेते हैं, तारा लगा तो लेते हैं, मगर तारा बनते नहीं है। हालेलुया। आज वचन हमें बताता है कि हमें वो तारा बनने की जरूरत है। आज परेशान लोगों के पास, बीमार लोगों के पास जाके, जो दुख में है, मुसीबत में है, परेशानी में है बेचारे, उनके पास जाके हमें ये बताना है, उनको यीशु मसीह से मिलाना है। जब हम देखते हैं वचन में लिखा है कि वो तारा उनके आगे आगे चला और स्थान तक लेके गया जहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ था, क्योंकि उनको दंडवत करने जा रहे थे। वैसे प्रभु यीशु मसीह ने आज आपको और मुझको एक तारा बना के भेजा है उन लोगों के लिए, ताकि हम उन लोगों को अपने यीशु मसीह से मिलाएं, क्योंकि हम जानते हैं वो ही है जो बीमारी को चंगा कर सकता है, वो ही है जो आपके दुख मुसीबत को दूर कर सकता है। कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि आप और मेरे को एक प्रभु यीशु मसीह ने एक तारा बना के भेजा है? हालेलुया। एक वचन में एक वचन और पढ़ेंगे हम। पहला पत्रस उसका 2 और 9 और 10। ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या लिखा है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं और 10वीं आयत। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपसदारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? तुम कौन हो? तुम एक चुना हुआ वंश और राजपसदारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और वो इसलिए हो कि जिसने तुम्हारे अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। वचन हमें क्या करने के बोलता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में चमत्कार किए, जब हम बीमार थे यीशु मसीह ने हमें चंगाई थी, जब हम कर्जे में थे यीशु मसीह ने हमें उस कर्जे से निकाला, जब हम मुसीबत परेशानी में थे हमारी परेशानियों को दूर किया, जब हम बंधनों में फंसे हुए थे यीशु मसीह ने हमारे उन बंधनों को तोड़ा है। वचन क्या कहता है? हमें क्या करना है? इस बात को और लोगों तक पहुंचाना है। जैसे उस तारे ने राह दिखाई थी, यीशु मसीह तक उन तीनों को ले गया था, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने आज आपको और मुझे तारा बनाया है, ताकि हम उन लोगों के जीवन में एक तारे जैसा काम कर सके। अपने घरों में सिर्फ तारे लगाए नहीं, पर एक तारा बने, और जो लोग परेशानी में, जो लोग मुसीबत में है, उनको एक राह दिखाए, वो राह जो यीशु मसीह तक जाती है। हालेलुया। हालेलुया। हैप्पी बर्थडे वो बढ़िया चारा मनाया। यसूदा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे।
Yesuda, happy Yesuda, happy Yesuda, happy birthday.